देश की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब सवाल न उठ रहे और हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 दर्जन से अधिक ऐसे मंत्री हैं जिन पर दाग लगे हुए हैं और यह मामला अब देश की सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोले यूपी। देश की राजनीति में आज बड़ा सवाल, क्या न्यू इंडिया की कैबिनेट पर पुराने दाग? रिपोर्ट आ गई एडीआर की और इस रिपोर्ट में सियासी गलियारों में हलचल मच गई। दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के 28 मंत्रियों ने अपने हलफनामों में आपराधिक मामलों का जिक्र किया। इसमें से कई मामलों को गंभीर श्रेणी में बताया गया है। तो क्या है सच्चाई? क्या कहता है कानून दोस्तों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नैतिकता का पैमाना सिर्फ विपक्ष के लिए? एडीआर की रिपोर्ट कोई राजनीतिक बयान नहीं बल्कि चुनावी हलफनामों के आधार पर तैयार किया गया विश्लेषण। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा मंत्रिपरिषद के कई सदस्यों ने खुद को अपने ऊपर दर्ज मामलों का खुलासा किया है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि भारत में कानून साफ कहता है कि जब तक अदालत दोष सिद्ध न कर दे तब तक कोई व्यक्ति निर्दोष माना जा सकता है। लेकिन सवाल फिर वही, क्या सिर्फ कानूनी कसौटी ही काफी है या फिर जनता नैतिक जवाबदेही भी चाहती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार मंचों से कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, झोला लेकर आया हूं, झोला लेकर चला जाऊंगा, देश की चौकीदारी करने आया हूं, अगर खरा ना उतरे तो मुझे जनता बाहर कर दे, मुझे कुछ महीने नहीं कुछ दिन ही दे दे। यह उनका डायलॉग खूब पॉपुलर हुआ। देश की जनता ने 10 साल दिए और नतीजा आपके सामने है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। तो फिर सवाल उठता है, अगर मंत्रियों के खिलाफ गंभीर मामले लंबित हैं तो क्या सरकार कोई आंतरिक समीक्षा करती है? क्या कोई आचार संहिता है या फिर अदालत का फैसला आने तक सब कुछ राजनीतिक रूप से स्वीकार है? सुप्रीम कोर्ट का एंगल। अब आते हैं न्यायपालिका पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया समय समय पर सांसदों और विधायकों को आपराधिक मामलों की तेज सुनवाई पर सख्त टिप्पणियां भी कर चुका है। कोर्ट ने पहले भी कहा है कि जनप्रतिनिधियों के मामलों की फास्ट ट्रैक सुनवाई होनी चाहिए ताकि राजनीति का अपराधीकरण रुके। लेकिन साफ कर दें, एडीआर की इस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सीधा आदेश नहीं दिया है कि मंत्रियों की सदस्यता रद्द की जाए। यानी मामला कानूनी तौर पर अभी वहीं खड़ा है, मुकदमे लंबित हैं, फैसला बाकी है। राजनीतिक बार पलट विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा बना रहा है, कह रहा है डबल इंजन सरकार में डबल स्टैंडर्ड क्यों? वहीं भाजपा का जवाब साफ है, ये मामले राजनीतिक प्रतिशोध के तहत दर्ज हुए हो सकते हैं और अदालत से दोष सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन जनता के मन में सवाल गूंज रहा है, क्या राजनीति में दाग का मतलब सिर्फ सजा के बाद ही माना जाएगा या फिर नैतिकता का पैमाना अलग होना चाहिए? सीधा सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने राजनीति को सुजेता का नया चेहरा देने की बात कही थी, तो क्या अब समय नहीं है कि सरकार खुद पहल करके ऐसे मामलों को सार्वजनिक करे और समीक्षा करे? क्या एक पारदर्शी मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए जहां गंभीर अपराधों वाले मंत्रियों की स्थिति स्पष्ट हो,
देश जानना चाहता है, क्या क्लीन इमेज सिर्फ नारे तक ही सीमित या फिर व्यवहार में भी उतरेगी? साफ कर दें, आरोप होना दोष सिद्ध होना अलग बात। कानून अपना काम करेगा, लेकिन लोकतंत्र में नैतिकता की अदालत जनता लगाती है। एडीआर की रिपोर्ट ने आंकड़े रख दिए हैं, अब राजनीतिक जवाबदेही किसकी? फैसला अदालत देगी, पर राय जनता बताएगी। क्या आपको लगता है कि आपराधिक मामलों वाले नेताओं को मंत्री पद मिलना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। जय हिंद।